two blocks, one string, and friction below. Let's try to find out what holds all of them together. In today's video, we are going to discuss one such problem which is going to blow your mind. And by the end of this video, you would be loaded with multiple concepts related to friction. But before we begin, don't forget to go through the entire quality videos in the playlist of this channel, and also don't forget to write your valuable feedback in the comment box below. So let me first explain you the situation of the problem. तो आपके सामने एक डायग्राम है, यहाँ पर 2 kg एंड 4 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है जो आपस में एक स्ट्रिंग से अटैच है, और ये इंटायर सिस्टम एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। 2 kg पे एक एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और 4 kg पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का राइटवर्ड डायरेक्शन में। 4 kg और सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 है, और जो 2 kg और सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो 0.8 है। तो हमें बताना है कि जो टेंशन फोर्स इसमें काम कर रहा होगा इस स्ट्रिंग में वो कितना होगा इन न्यूटन। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली अगर हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें क्वेश्चन की, तो यहां पर हमें अगर ये फ्रिक्शन यहां पर नहीं होता तो यहां पर टेंशन को बताना मुश्किल नहीं होता। और ऑफ कोर्स ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है डेफिनेटली। तो अगर ये फ्रिक्शन यहां पे नहीं होता तो यहां पर टेंशन बताना मुश्किल नहीं होता, बट फ्रिक्शन के प्रेजेंस की वजह से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो कि इससे रिलेटेड है। तो हम लोग पहले उसको समझते हैं। तो लेट्स से कि एक ब्लॉक है जो कि एक स्ट्रिंग से अटैच है, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, और इसका लेट्स से मास 2 kg है, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये 0.2 दिया हुआ है, राइट। और इस पे लेट्स से हम एक बार इस पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे टेंशन कितना होगा, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना काम करेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा म्यू इंटू नॉर्मल, तो 0.2, और नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ऑफ कोर्स ये 20 kg हो जाएगा। नॉर्मल ऊपर काम कर 20 नीचे काम कर रहा है, तो ये 4 न्यूटन है। तो हम देख सकते हैं कि इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। सो डेफिनेटली यहाँ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो 2 न्यूटन के इक्वल ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो टेंशन फोर्स होगा वो 0 होगा। सो इवन दो यहाँ स्ट्रिंग से अटैच है, बट यहाँ पे टेंशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये जो 2 न्यूटन बाहर से लगा रहे हैं और जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, इस दोनों का रिजल्टेंट डिसाइड कर रहा है यहाँ पे टेंशन काम करेगा नहीं करेगा। बट अगर इसी जगह लेट्स से अगर हम 6 न्यूटन का फोर्स लगाते इस जगह, तो क्या होता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन पूरा लग जाता है, और जो बचा हुआ फोर्स है उसमें क्या लगता है, वो 2 न्यूटन इधर लग जाता है, राइट। तो अगर इसी जगह अगर 6 न्यूटन का फोर्स होता तो यहाँ पे टेंशन एग्जिस्ट कर रहा होता, क्योंकि 6 न्यूटन इधर लेफ्टवर्ड होता, राइट साइड में लिमिटिंग 4 न्यूटन लग रहा होता, और जो बचा हुआ टेंशन 2 न्यूटन है वो राइटवर्ड काम करता, तो वहां पर टेंशन नॉन जीरो होता है, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं वापस अपने एक्चुअल प्रॉब्लम में, ठीक है। सो यहाँ पर भी अगेन हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि दोनों जगह जो लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। सो अगर हम F1 देखेंगे, F1 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा 0.8, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स 20 के इक्वल है, तो 20, तो ये आ गया 16 न्यूटन, ठीक है। F2 पे अगर हम देखें मैक्सिमम फोर्स, राइट, तो ये कितना होगा 0.2 इंटू 40 न्यूटन, तो ये कितना 40, ये कितना आ जाएगा 8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। सो F1 पे जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन 16 न्यूटन लग रहा है, और 2 पे 8 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। अब अगर देखें पूरे सिस्टम पे, अब यहां पर यह भी एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो अगर आप देखोगे ठीक से, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे काम कर रहा है वो कितना है, वो है 25 राइटवर्ड और 20 न्यूटन बैकवर्ड काम कर रहा है, तो 5 न्यूटन, ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन है, और अगर इस पूरे सिस्टम पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो 16 + 8 कितना करेगा, 24 न्यूटन काम करेगा। सो ऑफ कोर्स ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि 24 न्यूटन से ये कम है, तो ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा। तो पहला तो कंक्लूजन यहां से ये हो गया कि यहाँ एक्सेलरेशन 0 होगा, ये पहला कंक्लूजन है। अब अगर हम 1 पे देखें, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है यहाँ पर, जैसे अगर आप देखोगे तो 2 kg, यहाँ पे 4 kg है, राइट। तो यहाँ पर 20 न्यूटन इधर काम कर रहा है और 25 न्यूटन इधर काम कर रहा है, राइट। अब देखो ठीक से, तो 1 पे जो अगर लेट्स से कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर नहीं होता, फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसा अज्यूम करो कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो 20 न्यूटन अगर लेफ्टवर्ड काम कर रहा है
तो इस पे फ्रिक्शन राइटवर्ड काम करेगा और F1 मैक्स कितना है 60 न्यूटन होगा, तो ये इधर एक्सीलरेट कर गया होता, राइट। और इन द सेम वे अगर आप यहां पर देखो, अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता यहां पर तो 25 न्यूटन राइटवर्ड काम कर रहा है और 4 kg पे जो F2 मैक्सिमम करता है 8 न्यूटन लेफ्टवर्ड काम करता, तो ये राइटवर्ड मूव कर गया होता है सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ, राइट। तो एक बात तो क्लियर है कि इस दोनों पे जो बाहर से फोर्स लग रहा है, इस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे ज्यादा लग रहा है, बट दोनों पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग सकता है, राइट। यहां पर कोई एक ब्लॉक जो है वो पहले अचीव करेगा फ्रिक्शन को और जो बचा हुआ फोर्स होगा वो दूसरे ब्लॉक पे लग जाएगा, क्योंकि दोनों पे आप नहीं लगा सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो एक्सटर्नल फोर्स है आपका 5 न्यूटन और टोटल जो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे 24 न्यूटन, तो वो 24 न्यूटन बहुत ज्यादा है 5 न्यूटन से, तो दोनों पे लिमिटिंग फ्रिक्शन काम नहीं कर सकता है। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, अब हमें क्योंकि यहाँ पे नहीं पता कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे काम करेगा, ठीक है। अच्छा, यहां से एक और चीज कंक्लूजन क्या पता चला हमें कि जैसे 20 न्यूटन यहाँ पर 60 न्यूटन से ज्यादा है, तो यहाँ भी टेंशन नॉन जीरो होगा इस पर्सपेक्टिव से, और यहाँ भी जैसे 25 न्यूटन यहाँ पर 8 न्यूटन से ज्यादा है, तो यहाँ भी ये स्ट्रिंग जो होगा वो स्ट्रेच्ड होगा, तो मतलब यहाँ पर टेंशन मेरा नॉन जीरो भी हो रहा है, तो ये भी हमने कंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि जैसा मैंने बताया कि दोनों पे लिमिटिंग फ्रिक्शन काम नहीं कर सकता है, तो हम लोग 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेट से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 kg पे लगाते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो दो केस बना के इसमें करते हैं कि केस 1 में लेते हैं कि F लिमिटिंग एक्ट्स ऑन 2 kg ब्लॉक, राइट। तो क्या सिचुएशन बनेगा यहां पर, तो यहां पर लेट से इस जगह 20 न्यूटन हो गया, राइट, ये 20 न्यूटन, टेंशन इधर काम करेगा और इस जगह F1 लिमिटिंग, ये वैल्यू में हमारे कितना आया था 60 न्यूटन आया था, राइट। तो यहां से आप देख सकते हो अगर हम इस केस को कंसीडर करें तो T का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 4 न्यूटन आ जाएगा, राइट। 20 माइनस 16 कितना आ जाएगा 4 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम 4 kg पे बात करें तो 4 kg पे 25 न्यूटन इधर काम कर रहा है, टेंशन इधर काम करेगा और ये हम निकाल चुके 4 न्यूटन, नहीं। तो अब जो बचा हुआ फोर्स रहेगा वो फ्रिक्शन से काउंटर बैलेंस होगा, मतलब इधर कितना लगना पड़ेगा 21 न्यूटन, लेकिन इस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो 8 ही न्यूटन है, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, यहां पर एक और क्वेश्चन राइज हो सकता है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन ये लेफ्टवर्ड भी तो काम कर सकता है। अगर आप इस फ्रिक्शन को लेफ्टवर्ड लगाओगे तो 20 प्लस 16 कितना होगा 36, तो टेंशन यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो यहाँ भी 36 होगा, और इस तरफ 25 है, तो यहां पर अगेन ये 36 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। यहां पर फिर ये वाला केस, क्योंकि ये 36 न्यूटन इस 25 से ज्यादा हो जाएगा, और इस पे जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 8 न्यूटन। तो क्योंकि टेंशन ही बहुत ज्यादा हो गया 25 से, लेकिन सिस्टम रेस्ट में है, तो ये कंट्राडिक्ट करेगा, इसलिए लेफ्टवर्ड काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा किधर काम करेगा, राइटवर्ड ही काम करेगा। तो खैर, यहाँ पर जब हमने राइटवर्ड हमने फ्रिक्शन पे लगाया तो वहां से टेंशन मेरा 4 न्यूटन है, बट 4 न्यूटन जब हम यहाँ रखते हैं तो वहां से फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 21 न्यूटन होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है दोनों ही ब्लॉक में, राइट। हमें उसका वैल्यू नहीं पता, बट 21 न्यूटन जो है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू था 8 न्यूटन से एक्सीड कर गया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी पे, ठीक है। तो लेट्स से कि F लिमिटिंग जो है वो एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन 4 kg ब्लॉक, ठीक है। सो अब क्या होगा, सो अगर हम इस पे बात करें तो 2 kg 4 kg इस तरफ हो गया, और यहां पर हम लोग लगाते हैं, यहां पर हमारा 25 न्यूटन था, टेंशन इधर लगा रहे हैं और इस पे लिमिटिंग यहां पे लगा देना है, F2 मैक्स हम लगा रहे हैं, तो ये मेरा 8 न्यूटन था। तो यहां से आप देखोगे तो टेंशन का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 17 न्यूटन। अब ये टेंशन आप इधर लगा दो 17 न्यूटन, राइट, और इस पे जो इस तरफ फोर्स काम कर रहा था वो था हमारा 20 न्यूटन, राइट। तो यहां से आप देखोगे कि यहां पर जो फ्रिक्शन काम करेगा, जिसको स्टैटिक लगाते हो, और यहां पर अगर 3 न्यूटन ऐड कर दो तो इसका जो इक्विलिब्रियम है ये जस्टिफाइड हो जाएगा, और ये जो 3 न्यूटन है ये इस पे जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन काम उसके रेंज के अंदर, इस पे 16 न्यूटन था और ये 3 न्यूटन ही आ रहा है, तो ये एडमिसिबल है, मतलब ये वाला जो केस है ये जस्टिफाइड है। सो यहां पर क्या होगा फाइनली, अगर हम बोले तो 4 kg पे लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा और 2 kg पे स्टैटिक काम करेगा, और डायरेक्शन भी ध्यान रखना है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो इस पे काम कर रहा था 25 और इस पे 20 काम कर रहा था, 5 मिनट राइटवर्ड काम कर रहा था,
तो फ्रिक्शन की वजह से भी जो नेट रिजल्टेंट फोर्स काम करना चाहिए वो 5 न्यूटन लेफ्टवर्ड काम करना चाहिए, और एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। इस पे 8 न्यूटन पीछे काम कर रहा है और 3 न्यूटन आगे काम कर रहा है। तो आप देखो कि रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन पीछे काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन आपस में भी एडजस्ट करता है इन सच ए वे कि जो नेट फोर्स और फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल आ जाए, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम हमारा रेस्ट में है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।